तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा होती है, ठीक है? मेरी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होती है, रीडिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट होती है, वोकैब्युलरी इम्प्रूवमेंट होती है, जनरल नॉलेज हमारी ग्रोथ होती है। इस तरह की सारी मेरी ग्रोथ होती है, ठीक है? तो आज हमारा क्या है, हमारा एक आर्टिकल है, उसका टाइटल है डच न्यूरो डिजेनरेशन स्टार्ट विथ ब्लड वेसल्स डैमेज। अब हम एक-एक पार्ट को समझेंगे, जैसे हम आपको एकदम ऐसे पढ़ाएँगे जैसे बिगिनर है, ठीक है? तो हम एक-एक वर्ड को समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके आपको बताएँगे इस सेंटेंस में कैसे-कैसे, क्या-क्या यूज़ हुआ है, हम कैसे किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं हिंदी में, ठीक है? तो ये कहाँ का न्यूज़पेपर है? द हिंदू का न्यूज़पेपर है और आज का है, यानी कि 5 ठीक है, 5 मई का है, ठीक है? तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं, अब लिखा है डच। आपने क्या दिया यहाँ लिखा है? डच। डच मीन्स डच हमें दिखाता है, ठीक है? ये हमारा क्या है? इग्नोरेंस है, इनको दिखाता है कि हम किसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मेरा क्या का सेंस देता है, ठीक है? जैसे क्या, ठीक है? ये क्या है? न्यूरो, न्यूरो आप लोग सुनते हैं ना? ठीक है? वो कहते हैं ना न्यूरॉन्स, न्यूरो कहते हैं ना? तो इस तरह का न्यूरोस, ठीक है? यहाँ का लिखा है डिजेनरेशन, डिजेनरेशन मतलब से खराब हो जाना, ठीक है? ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि बिगड़ रहा है, कुछ ही बिगड़नी हो मतलब बिगड़ना, खराब होना है, क्या होता है? डिजेनरेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूरो डिजेनरेशन, न्यूरो डिजेनरेशन मतलब कोई मान लीजिए कि हमारा न्यूरो है, वो डिजेनरेट हो रहा है, यानी बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। स्टार्ट विथ मतलब के साथ, यानी कह रहे हैं स्टार्ट विथ, स्टार्ट मतलब स्टार्ट होना, यानी किसी का शुरुआत होना, विथ ब्लड, क्या है? ब्लड से मेरे ब्लड वेसल्स डैमेज, इसका पूरा मतलब क्या होगा? इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्या चाहेंगे? क्या न्यूरो डिजेनरेशन की शुरुआत रक्त, ठीक है? यहाँ वेसल्स है ना, मतलब वाहिकाएँ, यहाँ स वेसल्स है ना, इसका मतलब क्या होगा? वाहिकाएँ, ठीक है? वाहिकाओं की क्षति से होती है। आप समझे? डज़ न्यूरो डिजेनरेशन स्टार्ट विथ ब्लड वेसल्स डैमेज। ये क्या न्यूरो डिजेनरेशन की शुरुआत रक्त वाहिकाओं की क्षति से होती है, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे और एक-एक सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है? और उसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर वर्ड बाय वर्ड हम आपको बताएँगे, इसका मीनिंग्स क्या होते हैं, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्या सेंटेंस है? हम यहाँ सेंटेंस करते हैं, यहाँ हमारी सेंटेंस होती है ऐसे, मंजीरा, ठीक है? वर्णम, ठीक है? ये इन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है, ठीक है? और मेरा आर्टिकल थोड़ा-सा बहुत बड़ा है, तो हम यहीं से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी हम ये आप पढ़ सकते हैं, जब हम बता देंगे तब भी इसे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 लाइनें से आई लिखा है, मतलब आई और ओ लिखा है ना, ठीक है? क्या कहते हैं? आवर, यहाँ पे क्या है? इसका पढ़ेंगे आवर ब्रेन, ठीक है? डिपेंड ऑन ए फिन फाइनली ट्यून्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड प्रोटेक्टिव बैरियर्स टू फंक्शन स्मूथली, ठीक है? या तो हमारा क्या हुआ? ये वाला क्या है? हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है? आपको दिक्कत ना लीजिएगा, हम इस पे लिख रहे हैं तो कुछ ऐसी हो जा रही है, हम आपको एकदम फ्रेश ये जो हमने पढ़ाया है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम कुछ पहले हम कुछ हमारे जो वो वर्ड है मेन उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है फाइनली ट्यून्ड, लिखा है ना फाइनली ट्यून्ड, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत बारीकी से संतुलन, यानी बहुत छोटे होता है ना कि बहुत बारीक, बहुत छोटे एनिमल, बहुत एकदम सूक्ष्म, ठीक है? बहुत बारीकी से संतुलित, ठीक है? ये आप न्यूरोस जानते ही हैं, हमारे ब्रेन का क्या है? तंत्रिका तंत्र है, ठीक है? तंत्रिका कहते हैं ना, तंत्रिका कोशिकाएँ, ब्रेन सेल्स, उसे न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है? फिर क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव बैरियर्स, लिखा है ना? प्रोटेक्टिव, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टिव बैरियर्स, इसका मतलब क्या होता है? सुरक्षा देने वाली परतें, प्रोटेक्टिव बैरियर मतलब सुरक्षा देने वाली परतें, ठीक है? फंक्शनल स्मूथली मतलब आसानी से काम करना, फंक्शनल की मतलब आसानी से काम करना। अब फिर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अब इसे समझेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करने के लिए नाजुक रूप से संतुलित नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स और सुरक्षा परतें प्रोटेक्टिव बैरियर्स पर निर्भर करता है, ठीक है?
आपको समझ आई? हमारी एक सेंटेंस यहाँ पे क्या हुई? पूरी हो गई, ठीक है? हम इसे इसके इधर से लेते हैं, ठीक है? मैं पूरी से लेकर के हुई, तो एक सेंटेंस हमारी हुई, ठीक है? हमें चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ये। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? ये क्या है? थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसे क्या करता हूँ, ज़ूम आउट कर लेता हूँ, ज़ूम इन कर लेता हूँ। ये इसके नीचे क्या है? दिस, यहाँ पे लिखा है ना, दिस इंट्रिकेट सेटअप अंडरपिन्स एवरी थॉट, मेमोरी एंड मोमेंट वी मेक। इसका मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे लिखा है ना, दिस इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है? कोई जटिल, ठीक है? कोई जटिल हो या बहुत सूक्ष्म हो, यानी वो मैंने बताया ना ऊपर, हाइलाइटिंग यानी बहुत सूक्ष्म, वैसे ही यहाँ को हम बहुत बारीकी हम लेंगे और यहाँ का लेंगे हम बहुत सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटे में, ठीक है? क्या करा है? दिस इंडिकेट सेटअप अंडरपिन्स, मतलब अंडरपिन्स मतलब के आधार पे, नहीं होता ना, अंडरपिन्स से यानी किसके आधार पे बना, ठीक है? तो आधार पे बनता है, सुबह कहेंगे यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं ना, तो क्या दिखाता है? पर इन दिखाता है, ठीक है? तो किसी चीज के आधार पे बनता जो है, उसे हम कहते हैं अंडरपिन्स। एवरी थॉट, हमारी प्रत्येक विचार, मेमोरी, मोमेंट, जो हमारी यादें हैं, जो हमारे हर क्षण है, वी मेक, मोमेंट मतलब गति, जो हमारी है ना, हम गति करते हैं, कुछ क्षण करते हैं, कुछ हरकतें करते हैं, उसको मोमेंट कहते हैं, ठीक है? टू मेक, इसका मतलब क्या होगा? यह जटिल व्यवस्था हमारे हर विचार, याद और गति का आधार है। सुन रहे? दिस मतलब यह, ठीक है? इंडिकेटर मतलब जटिल, सेटअप मतलब की व्यवस्था, ठीक है? और फिर क्या लिखा है? अंडरपिन, यानी किसी चीज के आधार पे होना, मतलब ये क्या दिखाता है? हमारी सेंटेंस हमारे क्या है? और ये लिमिट का, इसलिए क्या है? उसका क्या लगा है? एस लगा लास्ट में, ठीक है? एवरी मतलब प्रत्येक, हम कहते हैं ना हर, हर का यहाँ लिखा है ना, प्रत्येक एवरी, हम यहाँ पे शेष देंगे हर विचार, ठीक है? हर विचार, याद या कोई गति के आधार है, समझ गए? तो फिर हम एक बार और करते हैं, यह जटिल व्यवस्था हमारे हर विचार, याद और गति के आधार है, ठीक है? यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या वर्ड है, ठीक है? इंडिकेट, इंडिकेट है ना, फिर अंडर पिंस, क्या है हमारे? अंडर पिंस, ये हम देख रहे हैं अंडर पिंस है, ठीक है? क्या कह रहा है? एवरी थॉट, सभी थॉट, विचार एंड गति, चाहे कोई क्षण हरकते हमारी, कहाँ से बनता है? इसी के आधार पे बनता है, ठीक है? हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे, ठीक है? दूसरा सेंटेंस एरेंज कर देते हैं, ठीक है? मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ठीक है? बट, बट मतलब लेकिन, है ना? बट मतलब लेकिन, क्या है? लेकिन वी, as we age are under certain conditions, this system can break down, मतलब एज मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी एज बढ़ती है, बट वी एज मतलब हमारी एज जैसे बढ़ रही है, एज का बढ़ना होने से कहते हैं वी एज, ठीक है? और फिर क्या लिखा है? आर अंडर सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन मतलब क्या होता है? कुछ खास परिस्थितियां, हम कहते हैं ना कुछ सर्टेन कंडीशंस, यानी कुछ खास परिस्थितियां, ठीक है? और फिर क्या है? ब्रेक डाउन, या लिखा ना दिस सिस्टम कैन ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब टूटना या खराब हो जाना, अलग-अलग हो जाना, टूटना। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? बट, लेकिन, जैसे-जैसे, एज मतलब जैसे-जैसे, वी एज, हम उम्र बढ़ते हैं, मतलब हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है? या कुछ विशेष परिस्थितियों में, आर अंडर सर्टेन कंडीशंस, दिस सिस्टम कैन ब्रेक डाउन, यह प्रणाली टूट सकती है ना? यहाँ पे है ना सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई प्रणाली होना, ठीक है? सिस्टम्स होना, ठीक है? कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड होते हैं जिसमें प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना? इस पास क्या आता है? हमारा सेंटेंस, हमने 3 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है? अब हम आते हैं चौथे सेंटेंस पे, ठीक है? अब मैंने क्या कर दिया? जैसे हमारा क्या था? ये मेरा नंबर 1 यहाँ से हमारा क्या था? यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से हमारा क्या था? ये हमारा एक सेंटेंस था, ठीक है? और फिर मेरा यहाँ तक मेरा क्या था? दूसरा सेंटेंस था, ठीक है? हमें यहाँ से हमारा ये तीसरा था। अब मैं चौथा चलता हूँ। क्या लिखा है? न्यूरो डिजेनरेटिव, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर एंड
पार्किंसंस slowly damage neurons, leading over times to serve memory loss, confusion and loss of independence. ठीक है, हमारी ये क्या है, छोटा सेंटेंस है, हम इसको समझते हैं बारी बारी से। ठीक है, न्यूरोजेनरेटिव मतलब क्या होता है, न्यूरोजेनरेटिव जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, उसकी क्षति पहुंचना, ठीक है, उसमें नुकसान पहुंचना, उससे खराब होना। ठीक है, फिर क्या है मेरा, यहाँ पे क्या है, सेवर्स, देख रहे हैं ना। ठीक है, जो हमारी आप डिजीज समझते हैं लाइक एल्जाइमर एंड पार्किंसंस स्लोली डैमेज न्यूरॉन्स, लीडिंग ओवर टाइम्स सेवर्ज, आप लिखा है ना सेवर्ज, ये मेन इंपोर्टेंस देखिए, ये आप इसे समझ लीजिएगा, ये न्यू वर्ड है। जैसे किसी का गंभीर हो जाना, सेवर्ज मतलब गंभीर, ठीक है, होता है ना कि गंभीर रूप से सेवर्ज। ठीक है, कंफ्यूजन मतलब आप जानते हैं कंफ्यूजन में क्या होता है, भ्रम, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कहते हैं ना कि आत्मनिर्भरता खो देना, इस तरह की चीजें। ठीक है, उनसे कैसे पढ़ेंगे, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बीमारियां जैसे लाइक अल्जाइमर एंड पार्किंसंस। ठीक है, क्या लिखा है, स्लोली डैमेज, धीरे धीरे नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, क्या लिखा है ना, स्लोली डैमेज न्यूरॉन्स, लीडिंग, लीडिंग मतलब लीडिंग ओवर टाइम टू सेवर्ज, मतलब जिससे समय के साथ गंभीर, ठीक है, यहाँ पे ना मेमोरी लॉस, याददाश्त शक्ति की कमी आ जाना, कंफ्यूजन भ्रम हो जाना, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उससे हमारी क्या होती है, उसकी हानि पहुंचती है। ठीक है, हानि होती है, आप समझ गए ना। हम एक बार अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, तो हम इसे कैसे हिंदी में समझेंगे। ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस, ठीक है, धीरे धीरे नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे समय के साथ गंभीर याददाश्त की कमी और भ्रम और आत्मनिर्भरता में हानि आती है। ठीक है, हानि होती है। ठीक है, तो मैं क्या था, मेरा फर्स्ट सेंटेंस था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने पांचवें सेंटेंस पे। ठीक है, हमारे पे है, यहाँ से हमारा पांचवा सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पांचवा सेंटेंस था। ठीक है, डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, कहते हैं ना के बावजूद। ठीक है, डिकेड्स, डिकेड मीन्स कहते हैं ना कि एक डिकेट हो गया, 2 डिकेट हो गया, 10 डिकेट हो गया, यानी दशक, कहते हैं ना डिकेट मतलब दशक। ठीक है, डिस्पाइट दशक ऑफ रिसर्च, रिसर्च मतलब कोई रिसर्च हुआ है। ठीक है, द प्रिसाइज, द प्रिसाइज मैकेनिज्म, द प्रिसाइज मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, प्रिसाइज मतलब होता है कुछ सटीक हो जाना, मैकेनिज्म मतलब कोई प्रक्रिया हो, चाहे कोई कारण, कहते हैं ना कोई कारक है, कोई कारण है, कोई एक प्रक्रिया है। हमारी दशकों की जो मैकेनिज्म है, दशकों की मैकेनिज्म की जो हमारी रिसर्च है, फिर क्या है, ड्यूरिंग दीज डिजीज हैव री मेंटेन्ड, क्या लिखा है, इलूसिव। ठीक है, ये मेन इसे समझ सकते हैं, निश्चित मतलब क्या होता है, निश्चित का मतलब होता है समझ के बाहर, मतलब कहते हैं ना अस्पष्ट है, ये मेरे समझ के बाहर है, अस्पष्ट है। ठीक है, क्या है, इलूसिव है मेरे। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइस, डिस्पाइट डिकेड ऑफ रिसर्च, दशकों की रिसर्च के बावजूद, द प्रिसाइज मैकेनिज्म, ठीक है, कोई कहता है ना सटीक कारण, ड्राइविंग दोज डिजीज हैव रिमेन वैल्यू, इन बीमारियों के सटीक कारण अब स्पष्ट रूप से नहीं हो पाए हैं। वो कहते हैं ना कि 10 को हमने रिसर्च किया, लेकिन हमें कोई स्पष्ट रूप से कोई भी हमें क्या नहीं मिला। ठीक है, कोई मतलब हमारा जो सटीक कोई प्रक्रिया है वो नहीं मिली। ठीक है, कोई कारण नहीं मिला, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो आप ऐसा समझे ना, यहाँ पे कुछ सेंटेंस बहुत मतलब जो हमारे वर्ड थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। वोकेबुलरी को इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप हमेशा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिकेट्स मतलब दशकों, प्रिसाइज मैकेनिज्म मतलब सटीक प्रक्रिया। ठीक है, फिर इलिसिव मतलब समझ के बाहर या अस्पष्ट, जो मतलब स्पष्ट नहीं है। आप समझ गए ना, ये मेरा क्या था, पांचवा सेंटेंस था। अब हम चलते हैं छठवें सेंटेंस अपने। ठीक है, छठा सेंटेंस क्या है, टू स्टडीज, ना टू स्टडीज पब्लिश रिसेंटली इन साइंस एडवांस्ड एंड न्यूरो नेचर न्यूरोसाइंस। ठीक है, हैव रिवील्ड ए
स्टार्टलिंग पॉसिबिलिटी एंड ए पोटेंशियली कंपेलिंग न्यू पीस टू द पुजल। यह तुम्हारी क्या है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। मतलब टू स्टडीज पब्लिश रिसेंटली, मतलब दो दो शोध है अभी हाल ही के प्रक्रिया में, दो शोध है ने, ठीक है, देखा है ना, दो शोध एडवांस जो क्या है, हाल ही के प्रक्रिया में दो शोधों ने एक चौंकाने वाली संभावना, ठीक है, आपने कहा है ना, एडवांस न्यूरो साइंस, नेचर न्यूरो साइंस, चौंकाने वाली संभावना और पहेली का एक नया संभावित टुकड़ा उजागर किया है। समझ रहे हैं ना, ये न्यू मतलब क्या, एक टुकड़ा, ठीक है, एक नया, यहाँ पे न्यू पीस मतलब नया टुकड़ा, यहाँ पे हम समझेंगे पब्लिश्ड, यहाँ पे क्या है, पब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब क्या होता है, प्रकाशित होना, कोई प्रकाशित होना। स्टार्लिंग का मतलब क्या होता है ना, स्टार्लिंग, स्टार्लिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए देखिए मेन वर्ड है, स्टार्लिंग मतलब क्या होता है, चौंकाने वाली, ठीक है, स्टार्लिंग मतलब क्या होता है, वो मतलब एकदम अचानक से कुछ नहीं हो जाना, स्टार्लिंग हो जाना, यानी कि चौंकाने वाला हो जाना, ठीक है। फिर कंपाइलिंग, कंपाइलिंग नहीं, कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब, कंपेलिंग मतलब आकर्षक होना या कुछ महत्वपूर्ण हो जाना, ठीक है, ये जैसे कहते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें कहता है कंपेलिंग है, यानी कुछ कुछ आकर्षण है कुछ, ठीक है। फिर क्या होता है, पीस ऑफ पुजेल, पहेली का हिस्सा है, यहाँ पे लिखा है ना, न्यू पीस ऑफ पुजेल, एक नई नई जो हमारी कोई संभावित चीजें हैं, पहेली है, उसकी एक टुकड़ा हो जाने। जैसे कैसे पढ़ेंगे, हाल ही के प्रकाशित दो शोधों ने एक चौंकाने वाली संभावना और पहेली का एक नया संभावित टुकड़ा उजागर किया है, ठीक है। मेरा सिक्स, हमारा क्या था, सिक्स सेंटेंस था, ठीक है, हमारा सिक्स सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट होती है। हम चलते हैं सेवन सेंटेंस पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, आगे क्या है, व्हाट इफ द ट्रबल बेगिंग लॉन्ग बिफोर न्यूरो डाइज, क्या कहता है कि समस्या नर्व सेल के मरने से बहुत पहले शुरू हो सकती है, ठीक है, क्या कहता है, अब बहुत अच्छा है। ट्रबल मतलब समस्या, लॉन्ग मतलब बहुत पहले, यहाँ है ना, लॉन्ग बिफोर बहुत पहले, है ना, लॉन्ग बिफोर बहुत पहले, ठीक है, ठीक है। न्यूरोडाइज मतलब सेल्स का मरना, नर्व सेल्स का मरना, ठीक है, कि समस्या नर्व सेल के मरने से बहुत पहले शुरू हो सकती है, ठीक है। तो मेरा क्या था, सेम सेंटेंस था, ठीक है। हम बात करें एट सेंटेंस पे, द स्टडीज, है ना, द स्टडीज सजेस्ट दैट डैमेज टू द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, यानी ट्रिपल बी, मतलब ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर्स में इन फैक्ट बी द फर्स्ट डोमिनो टू फॉल इन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। मतलब इन शोधों इन शोधों का सुझाव है कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स ट्रिपल बी के नुकसान वास्तव में न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों की शुरुआत का पहला कारण हो सकता है, ठीक है। ऐसा हमारी क्या हो सकता है, पहला काम हो सकता है, हम इम्पोर्टेंट समझने के होते हैं। यहाँ पे लिखा है सजेस्ट, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, किसी किसी को सुझाव देते हैं ना, किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं। और ये जो आप थ्री भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसे कहता है ना ब्लड ब्रेन बैरियर्स, दिमाग को खूनी से, मतलब कहता है ना दिमाग का कोई खून, दिमाग का खून, ब्लड ब्लड ब्रेन, दिमाग के खून का हानिकारक तत्वों से बचाने वाली परत जो होती है ना, वो क्या होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स, जो हमारे खून के हानिकारक तत्व होता है ना, उनसे बचाने के लिए जो ब्रेन में होती है, वो क्या होती है, ट्रिपल बी, ठीक है। फर्स्ट डोमिनो मतलब पहली वजह, पहली कहते हैं ना, पहली खड़ी है, पहली वजह है, ठीक है। अब सुनिए ना, इन शोधों का सुझाव है कि ब्लड बैरियर्स के नुकसान वास्तव में न्यूरोजेनरेटिव बीमारी की शुरुआत का पहला कारण हो सकता है। आप समझिए ना, ठीक। हम बढ़ते हैं नाइन सन हमारे नाइन सेंटेंस सेंटेंस पे, क्या क्या है, द ट्रिपल बी, द बी इज वन ऑफ द ब्रेन मोस्ट क्रिटिकल प्रोटेक्शंस, इट इज, हम यही तक मेरा रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन तक ये मेरा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है, ये मेरा एट था ऊपर वाला, और ये क्या है, नाइन सेंटेंस है।
ठीक है? क्या कहता है? ट्रिपल बी इज़ वन ऑफ द ब्रेन मोस्ट क्रिटिकल प्रोटेक्शन, यानी ट्रिपल बी मस्तिष्क का सबसे सुरक्षित, जो सबसे कहते हैं ना सबसे ज़रूरी सुरक्षा परतों में से एक है। ट्रिपल बी हमारा क्या है? ट्रिपल बी मैं बता भी दिया कि मैं पीछे समझा रहा था, मैं आगे ये भी समझा दिया। एक बता दिया नेचुरल में क्या है ट्रिपल बी? हमारे ब्रेन का मोस्ट क्रिटिकल प्रोटेक्शंस है, ठीक है? इसका मतलब अत्यंत आवश्यक, यानी कहते हैं ना कि बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कई अतिरिक्त का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये क्रिटिकल थिंग्स है, अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है? इस तरह का प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे 10 10वां सेंटेंस पे, ठीक है? हम 10 ही सेंटेंस पढ़ेंगे, बहुत बड़ी है तो हमारी बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाएगी। तो हम एक और पढ़ करके फिर रखते हैं, फिर आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, ठीक है? 10 है, इट इज़ मेड इट इज़ मेड अप इट इज़ मेड अप ऑफ टाइटली पैकेज, क्या है? एंडोथेलियस एंडोथेलियल एंडोथेलियल, ठीक है? एंडोथेलियल सेल्स दैट लाइन ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, मतलब it is made of tightly packaged endothelial cells that line blood vessels in the brain, मतलब मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को धीरे धीरे, ठीक है कहता है ना, मस्तिष्क के रक्त कोशिकाओं को घेरे हुए, ठीक है कहते हैं ना घेरे हुए, बहुत पास पास जुड़ी एंडोथियल्स कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टाइट पैकेज, मतलब कसकर जुड़ी हुई होना, मतलब लगता है ना कि टाइट पैकेज, ये कस के जुड़े हुए, जुड़ा हुआ होना किसी को क्या कहते हैं? टाइट पैकेज। इंडोथेसियल सेल्स का होती है जो रक्त कोशिकाओं को घेरने वाली जो कोशिका होती है ना, हम इसे क्या कहते हैं? इंडोथेलियल सेल्स, ठीक है? बदल ब्लड वैसे सब जानते हैं, और रक्त नलिकाएं, ठीक है? हमारी क्या थी? यह ट्रिपल बी जो है, इट इज मेड ऑफ, यानी यह जो ट्रिपल बी है मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को धीरे, मतलब कहते हैं ना घेरे घेरे हुए, बहुत पास पास जुड़ी एंडोथियल्स कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है? तो थैंक यू, आज की हमारी यहीं तक हम पढ़ाए हैं बच्चों को, आगे हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।